हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक चौबे और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक सेट्स। यस माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th स्टैंडर्ड के लिए तो है, लेकिन आप अगर हायर लेवल में जाएंगे 11th एंड 12th में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी टॉपिक आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत इस चैप्टर के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट कि सेट को सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करने वाला बंदा कौन था। तो स्टूडेंट around 1874 जॉर्ज कैनेटर was a जर्मन मैथमेटिशियन। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले वर्ड मार्केट में लॉन्च किया था ये टॉपिक सेट। सबसे पहले लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था इस टॉपिक से। कौन? जॉर्ज कैनेटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेफिनेशन। सो हमारा डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि अगर हम जो भी कलेक्शन लेते हैं, जो भी कलेक्शन करते हैं, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अगर वो वेल डिफाइंड रहेगा तो ही हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं आपका हर एक डाउट इसी एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज मैं अगर बोलूँ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन योर क्लास, a group of strong student, a group of strong student in your class। एक मिनट स्टूडेंट, ये एग्जांपल दिया कि a group of strong student in your class। और अगर मैं बोलूं सिर्फ a group of student in your class, a group of student इन योर क्लास। स्टूडेंट यही एक एग्जांपल से मैं सब कुछ आपका क्लियर कर दूंगा। पहला था अ ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन योर क्लास, और दूसरा में क्या बोलता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। सो स्टूडेंट यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए ये वर्ड स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आपके क्लास में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ही होंगे? ऐसा पॉसिबल है? सपोज अगर 60 स्टूडेंट आपके क्लास में है तो क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ही होंगे? नो, कुछ वीक भी होंगे, कुछ लंबे भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ मोटे भी होंगे, कुछ मतलब कहने का मतलब है ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये हमारा सेट नहीं होगा। आपको रामायण जानने की जरूरत नहीं है, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए इंपॉर्टेंट, वो फोकस चीज क्या मालूम है स्टूडेंट? ये वर्ड स्ट्रॉन्ग। कैसे मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। सो स्टूडेंट क्या, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी कि इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि बच्चे कैसे हैं, स्ट्रांग है कि वीक है कि लंबे हैं कि चौड़े हैं कि मोटे हैं, कैसे, राइट ना। तो स्टूडेंट इसका मतलब इस ग्रुप में सब इन्वॉल्व हो गए, राइट ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी कि इस क्लास में सभी लोग आ गए। स्ट्रांग भी आ गए, वीक भी आ गए, स्मॉल भी आ गए, और समझ गए स्टूडेंट ना। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे जाने कि भैया सामने वाला जो सेंटेंस दिया है वो सेट होगा या नहीं। तो याद रखना स्टूडेंट, कभी भी यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, तो अगर आपके सेंटेंस में ये स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए इंग्लिश ग्रामर से तो एडजेक्टिव है, तो कहीं भी आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह का अगर वर्ड यूज किया जाए तो वो कभी सेट नहीं होगा। सिंपल सा फॉर्मेट स्टूडेंट है कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी कंपैरिजन कर दिया लाइक इससे, इस वर्ड से, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड बैड, गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो कभी भी सेट नहीं होगा। इसमें देखो स्टूडेंट क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, दैट्स मीन्स इस क्लास में सभी आ गए, स्ट्रॉन्ग भी आ गए, वीक भी आ गए, दैट्स मीन्स ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा और ये सेट होगा। तो स्टूडेंट सेट को कैसे हम लोग पहचानेंगे? इसका सबसे सिंपल तरीका आप अपना ये वर्ड, मतलब कहीं भी आपका क्या जाए, स्ट्रॉन्ग आ जाए, बेस्ट आ जाए, ये वो, तो आप समझना कि वो सेट नहीं है। तो ये तो सिंपल सा था हमारा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और हम लोग ने रिकेप करा स्टूडेंट, जहां पे गुड, बेटर, बेस्ट सब एडजेक्टिव वर्ड आ गया वो कभी सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होगा? जहां पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इवन नंबर, तो फर्स्ट इवन नंबर
जो भी आपका रहेगा फर्स्ट इवन नंबर लेस देन 10। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट इवन नंबर लेस देन 10, तो ऑफ कोर्स इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये अपना क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेट है, राइट ना। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा डेफिनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक इस सेट का। तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत कॉन्सेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट आज हो जाएंगे जीरो लेवल से और कहां जाएंगे, हाई लेवल। तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत हमारे जीरो लेवल के साथ। तो जीरो लेवल स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको लोग प्यार से दिखाते हैं कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर को शो करते हैं कैपिटल एन से। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, नेचुरल नंबर which is start from 1 1 2 3 and 4 5 and so on आते रहेगा। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। सो स्टूडेंट सेकंड जो होता है उसको लोग प्यार से बोलते हैं होल नंबर। आप लोग क्या बोलेंगे प्यार से, यही बोलना है होल नंबर। सो उसका जो होता है सिंबल वो होता है W। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0, इसमें हो जाएगा 0 ऐड, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। देन उससे बड़ा होल नंबर। तीसरा आता है स्टूडेंट थर्ड इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, सो इंटीजर नंबर को हम शो करते हैं स्टूडेंट आई से, आई। अब इंटीजर नंबर में क्या होता है स्टूडेंट, ये किसका कलेक्शन होता है, पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है और जीरो का होता है। इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव भी आएंगे और क्या आएंगे नेगेटिव, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा फर्स्ट था नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, इंटीजर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। देन इसके बाद आता है स्टूडेंट फोर्थ रैशनल नंबर। अब माय डियर स्टूडेंट इसी में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट Q से, लेकिन अब हम लोग स्टूडेंट इसके ऊपर करते हैं फोकस, रैशनल नंबर के ऊपर। क्योंकि ऊपर के तो आपको बहुत इजी लगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, इंटीजर नंबर इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को स्टूडेंट इंडिकेट करते हैं किससे, Q से, राइट। अब हमारा देखते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन। सो क्या होता है स्टूडेंट डेफिनेशन, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q का फॉर्म या A बाई B का फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म। तो स्टूडेंट अगर हम इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट, P अपॉन Q, where P Q are integer number, where P Q are integer number, and my dear student very important, Q not equal to 0, Q not equal to 0। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। तो स्टूडेंट व्हाट इज द रैशनल नंबर, अ नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म, बोले तो P by Q का फॉर्म है, P Q are इंटीजर नंबर, Q not equal to 0। अब Q कहाँ स्टूडेंट, डिनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो देखते हैं स्टूडेंट ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं 0/2, एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या दिया स्टूडेंट 0, राइट, एंड डिनोमिनेटर क्या दिया है 2। तो ऐसे कंडीशन में इसका आंसर आता है 0। बहुत ही बेसिक चीज है स्टूडेंट, बहुत लोग को नहीं आता। तो 0 हमारा क्या है न्यूमरेटर, 2 हमारा क्या है डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू क्या आएगा 0, लेकिन इसी कंडीशन में अगर ऐसे लिखूं तो 2/0। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर अगर 0 आता है, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। So student ये था मेरा रैशनल नंबर। So नंबर which is represent in the form of fraction form, बड़े तो P upon Q का फॉर्म, where P Q are integer number, Q not equal to 0। क्यों, अगर मेरा न्यूमरेटर 0 होता है तो आंसर 0 आएगा, बट अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या जाएगा स्टूडेंट
अनडिफाइंड आंसर आएगा, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये था रैशनल नंबर, बट इन रैशनल नंबर के अंदर हमें आगे सीखना है कि अगर डेसिमल के फॉर्म में होगा, डेसिमल के फॉर्म में होगा तो आप कैसे जानेंगे कि हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरुआत डेसिमल के साथ। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसके पहले हमने सीखा था कि फ्रैक्शन फॉर्म, रैशनल जो नंबर जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारा डेसिमल फॉर्म में होगा, यानी कि डेसिमल हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरुआत। यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया है टू, इसमें एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, या तो हम बोलते हैं फाइनाइट, यानी एक लिमिट रहेगा डेसिमल के फॉर्म में। मैं आपको एग्जांपल से क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं स्टूडेंट। सपोज मैं बोला 2.35 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे 5 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब 2.35 रैशनल नंबर और नॉट, यस दिस इज द रैशनल नंबर। स्टूडेंट अगर मैं बोलूं ऐसा 4.12, so 4.12 is also rational number. Why? Because डेसिमल के बाद ये जो नंबर है वो क्या हो गया, आगे बढ़ नहीं रहा है, फाइनाइट हो गया। डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो क्या रहे, फाइनाइट रहे, लिमिट रहे, एंड हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। यानी ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट का क्लियर किया स्टूडेंट कि फ्रैक्शन फॉर्म, अगर हम किसी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, बट q नॉट इक्वल टू 0, राइट ना। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेसिमल के फॉर्म में। अगर हमारा डेसिमल का फॉर्म दिख जाए तो हम कैसे गेस करेंगे कि हमारा वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो स्टूडेंट ऐसे गेस करेंगे, अगर हमारा टर्मिनेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग, फिनिश्ड, या हम बोलेंगे फाइनाइट, आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर है कहीं जाकर रुक जाए, आगे कोई नंबर ना आए, तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 5.2 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो दैट्स मीन्स ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब आते हैं इसके ऊपर स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग? सो माय डियर स्टूडेंट, ऑफ कोर्स ये फाइनाइट रहेगा, ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है स्टूडेंट नंबर विल बी रिपीटेड। फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग एक वर्ड आता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल था किसका, टर्मिनेटिंग का, 2.35 4.12 5.12। अब हम देखते हैं स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है स्टूडेंट, डेसिमल के बाद नंबर क्या रहेगा, रिपीट होते रहेगा। फॉर एग्जांपल 2.35353535 आते रहेंगे रिपीटेड, या हम बोलते थे ना 4.16, इसको बोलते थे बार, यानी कि 16 जो था वो क्या आएगा, वो बार बार आते रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है जहां पे फाइनाइट है, मतलब क्या, डेसिमल के बाद के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल के बाद के जो नंबर होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे 2.353535, यानी कि आते रहेगा। फॉर एग्जांपल एक बार और लेते हैं तो 1.333333 नंबर्स क्या रहेंगे, रिपीटेड होते रहेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो स्टूडेंट ये था हमारा रैशनल फॉर्म। रैशनल फॉर्म में क्या क्या हो गया स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर जो होता है वो होता है फाइनाइट, और यहाँ पे कहता है डेसिमल के बाद का जो नंबर था वो होता है रिपीटेड, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो स्टूडेंट ये था हमारा रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं किसका, इर्रेशनल नंबर का। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो होता है क्यू डैश। अब ये डैश क्या होता है, ये हम लोग इसी टॉपिक में सीखेंगे, लेकिन हम उसको फिलहाल अभी हम साइड में करते हैं। इर्रेशनल नंबर को दिखाते क्या है, क्यू डैश से, बट वो क्यू डैश क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब वो क्या होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड पी बाई क्यू के फॉर्म, राइट। मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में
कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट रिपीटिंग का मतलब होता है रिकरिंग, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल √2, √3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। पाई irrational number। एंड देन एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल से 1 3 1 4 6 9 8 2 1 6 1 3 आते रहेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी नंबर क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, आते रहेंगे, जो भी आते रहेंगे। एक एग्जांपल से आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि रैशनल नंबर में क्या था स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग था, एंड क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल फॉर्म बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर उसमें क्या था स्टूडेंट कि आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होता था स्टूडेंट, नंबर जो होते थे फाइनाइट, यानी जैसे 2.35 2.36, ये मेरा हो जाएगा रैशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी रिपीटिंग, दैट्स मींस डेसिमल जो नंबर होते हैं वो होते हैं रिपीटेड, लाइक 35 35 35 35, वो मेरा क्या रहेगा, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नॉट इक्वल टू मतलब एक्सप्रेस बाय दिस फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। एंड देन एग्जांपल के लिए √2 √3 पाई एंड सो ऑन, ऐसे एग्जांपल आते रहेंगे। तो ये था मेरा स्टूडेंट इरेशनल नंबर और वो था मेरा रैशनल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग और भी कोशिश करें, डोंट वरी, हम लोग आगे बढ़ते जरा भी। आगे आता है रियल नंबर स्टूडेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अगला जो वो है नंबर वो है मेरा 1 2 3 4 5। पहला था हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा मेरा होल नंबर था, तीसरा इंटीजर, फोर्थ मेरा क्या था, रैशनल, फिफ्थ मेरा क्या था, इरेशनल, ये हो जाएगा 6। सो स्टूडेंट रियल नंबर, सो रियल नंबर जिसका सिंबल था स्टूडेंट आर। रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ खास नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा, ये होता है फादर ऑफ ऑल नंबर। आप इसको प्यार से बोल सकते हो फादर ऑफ ऑल नंबर, फादर ऑफ ऑल नंबर। दैट्स मीन ये जो मैंने अभी आपको मैंने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सबको मिला के जो बनता है वो होता है मेरा रियल नंबर। यानी रियल नंबर सब होगा, नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर भी होगा, सब मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। सो स्टूडेंट ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, हम लोग फटाफट एक बार रिकैप करते हैं कि हमने क्या लर्न किया है। ओके स्टूडेंट, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया। तो स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है मेरा नेचुरल नंबर एन। इसमें आता क्या है 1 2 3, राइट। नेचुरल नंबर के बाद मेरा आता है स्टूडेंट डब्ल्यू, इसमें क्या आता है स्टूडेंट, इंक्लूड 0, राइट ना। तो देखो डब्ल्यू में क्या आ गया, 0 आ गया, फिर 1 2 3 सब आ गया। फिर उससे बड़ा जो होता है स्टूडेंट वो होता है इंटीजर नंबर यानी कि आई, जिसके अंदर क्या आएगा स्टूडेंट, -1 -2 -100। मैं एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यानी एन स्मॉलर, उससे बड़ा डब्ल्यू, उससे बड़ा आई, और इससे बड़ा हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्यू। स्टूडेंट अब यही मैं आपको बता रहा हूं बेसिक चीज। क्यू मतलब क्या होगा स्टूडेंट, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ बेसिक चीज है, अब रैशनल नंबर आ जाएगा 2/3 मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। और एक एग्जांपल दूं तो 2.35 हो गया, यानी ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, राइट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल स्टूडेंट 0.6666, ये मेरा एग्जांपल होगा स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे रैशनल नंबर के अंदर क्या आया, आई आया, यानी कि इंटीजर नंबर, और क्या आया, डब्ल्यू आया, और क्या आया, नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर, all whole number and all integer number is also called rational number। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, जितने भी नेचुरल नंबर हैं यानी कि 1 2 3, आप बोलेंगे सर तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 तो इसके अपॉन में 1 कर दूं, आ गया फ्रैक्शन फॉर्म, टी अपॉन क्यू का फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जितने भी नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर, जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो भी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर, राइट। अब इसके ऊपर जो आता है वो आता है स्टूडेंट रियल नंबर, रियल नंबर। आप बोलेंगे सर
कहा गया इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर जो होता है इसके बाहर जो आएगा वो हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे, लेकिन ये मैं आपको इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि Q के अंदर क्या है, I आया है, W आया है और क्या आया है, N आया है। दैट्स मीन नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, W, ये सब क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाते हैं। और बाकी फिर क्या है, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग रिकैप करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर और क्या जाएगा, इरेशनल नंबर। मैं आपके पास एक एग्जांपल से आपका हर एक चीज डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल का होता है स्टूडेंट लाइक 2/3, राइट। और का एग्जांपल होता है स्टूडेंट √16। ये भी एक एग्जांपल है, √16। व्हाई? बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 4। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। और स्टूडेंट क्या होता है हमारा 2.35, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, व्हाई? बिकॉज आफ्टर डेसिमल ये क्या मेरा फाइनाइट है। और का एग्जांपल स्टूडेंट इसी लेते हैं 2.3535। अगर मेरा ऐसा नंबर आ गया, दैट्स मींस ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये है एग्जांपल किसका, रैशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, यानी कि P/Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल स्टूडेंट √2। आप बोलेंगे सर यहाँ पे √16 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों? बिकॉज इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट। अगर इसका निकालेंगे तो ये 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर है। और इसके 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 4। √2 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लाइक √3 द वैल्यू ऑफ 5। तो स्टूडेंट ये है कुछ एग्जांपल रैशनल और इरेशनल नंबर। अब हम सीखते हैं स्टूडेंट इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक जो है वो हमारा है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो आप लोगों ने लोअर क्लास में लर्न किया होगा। सो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी ये नंबर जो है उससे खुद के टेबल में आता हो। इस नंबर में क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 19, ऐसे सब आते रहेंगे स्टूडेंट। दिस इज अ प्राइम नंबर। देन नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, so what is the composite number student? A number which is divisible by itself and other number also, यानी जो खुद के टेबल में भी आता हो और दूसरे टेबल में भी आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 12 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। और आप लोगों ने लोअर क्लास में 5th क्लास में आप लोगों ने लर्न किया होगा, जो मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि 1 is a neither prime number and nor composite number. 1 is neither prime number and nor composite number. जो 1 है और ना ही composite number है और ना ही क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आपका बेसिक चीज अभी आप बोलता हूं फिलहाल। नेक्स्ट इवन नंबर। सो व्हाट इज द इवन नंबर स्टूडेंट? बहुत इजी, यूनिट के प्लेस पर आपको क्या दिख जाए, ये 0, 2, 4, 6, 8। यूनिट के प्लेस पे अगर आपका नंबर दिख जाता है, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, 0, 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 912, देखो यूनिट के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट, 12। तो ये मेरा क्या रहेगा, इवन नंबर। बहुत इजी है स्टूडेंट, देखते हैं ना। नेक्स्ट ऑड नंबर। सो स्टूडेंट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सो मेरा ऑड नंबर होगा यूनिट के प्लेस पर 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए और 9 दिख जाए। यूनिट के प्लेस पे क्या दिख जाए, 1, 3, 5, 7, 9, तो हम उसे बोलेंगे ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसी नंबर में आगे ऐड कर 9129। तो अगर आप देखेंगे यूनिट के प्लेस पे क्या है, 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक चीज स्टूडेंट की व्हाट इज द बेसिक चीज। अगर मैं बात करूं कि व्हाट विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, तो वो कौन है, 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। और 3 क्या जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सो मैक्सिमम तो पूछता है इवन प्राइम नंबर, तो मेरा क्या जाएगा स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या लर्न किया, हम लोगों ने लर्न किया प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, लाइक 1, 3, 5, 7, सॉरी 1 नहीं,
2 3 5 7 ये मेरा क्या रहेगा प्राइम नंबर। देन कंपोजिट नंबर अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो, वो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 11 11 में 12। देन हम लोगों ने क्या सीखा 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉन कंपोजिट नंबर, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। देन इवन नंबर यूनिट के प्लेस पे 0 2 4 6 8 अगर आ गया वो हमारा इवन नंबर रहेगा। अगर यूनिट के प्लेस पे 1 3 5 7 9 आ गया तो वो क्या रहेगा ऑड नंबर। तो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक आज का टाइप ऑफ नंबर। हमने सीखा क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, सॉरी इंटीजर क्या आता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन रियल नंबर। देन सीखा हम लोगों ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर सेट्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट करते हैं शुरुआत। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब अगला जो बेसिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट में पहला जो आता है ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं प्यार से राउंड ब्रैकेट या आप बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, राइट। राउंड ब्रैकेट बोलते हैं और क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो राउंड लेता हूं मैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। अगला स्टूडेंट आता है क्लोज ब्रैकेट या इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट। और अगला आता है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रैकेट, क्या आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रैकेट। अगला स्टूडेंट बहुत सारे ब्रैकेट आते हैं लेकिन हम सीखेंगे सिर्फ 3 ब्रैकेट के बारे में, राउंड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रैकेट है स्टूडेंट वो ये, इस सेट के लिए आपको यही ब्रैकेट यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। अब आपको कैसे बनाना है वो आप सीखिए। ये है कर्ली ब्रैकेट। आपका जो भी हम लिखेंगे एलिमेंट यानी कि सेट के जो भी हम लिखेंगे, जो भी दिखाएंगे सेट, वो आपको इसी ब्रैकेट में दिखाना है। अगर आप लोगों ने एग्जाम में बाय मिस्टेक गलती से भी ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट शो कर दिया तो आपका वो आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है कर्ली ब्रैकेट। तो आपका जो भी हम जो भी सीखने जा रहे हैं वो सब आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कर्ली ब्रैकेट। तो इस पे आपको फोकस करना है, यानी कि जो भी आपका सम्स रहेगा आपको इसी ब्रैकेट में सॉल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपका ग्राउंड लेवल था, 0 लेवल था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आज आपका कॉन्सेप्ट लेके आया स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सेट करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज जब करेंगे या प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो उस सब चीजों में ये सब चीजें इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए मैंने पहले आपका 0 लेवल मैंने क्या किया क्लियर किया स्टूडेंट। यानी अभी आप लोगों ने फर्स्ट लेवल क्रॉस किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपका रहेगा सेकंड लेवल, जब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। तो स्टूडेंट आज तक काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।